स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शुभम पटेल दोस्तों आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों ये कुछ नहीं है, आपका जो ट्रिगोनोमेट्री था उसका ही एक्सटेंशन है। हमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री कवर कर चुका है, अब हम चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की ओर। ठीक, ये दोस्तों बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी आरआरबी में अगर 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से आता है तो आपका एक क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से आएगा ही आएगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जिसका मैंने नेम दिया ए बी सी। ठीक, लेट ये एंगल है आपका एंगल ए, ये है आपका एंगल बी, ये है आपका एंगल सी। ठीक, एंगल ए का ऑपोजिट का जो है इसको मैं लेता हूं साइड ए, एंगल बी का ऑपोजिट बी और एंगल सी का ऑपोजिट सी। ठीक, डिस्टेंस क्या है, बीसी का डिस्टेंस है ए, एसी का डिस्टेंस है बी, एबी का डिस्टेंस है सी और आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक, दोस्तों आपका क्या होता है, हम पहले जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, हमने दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा तो क्या होगा 1/2 बी इंटू बी। ठीक, हाइट इंटू लेंथ, सही। लेकिन दोस्तों ये परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं पे भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। देखिए 1/2 ए बी साइन सी, ये भी कर सकते हैं, या 1/2 बी सी साइन ए, या आप कर सकते हैं 1/2 ए सी साइन बी। दोस्तों आप इस पिक्चर से और जो फॉर्मूला है इससे कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपका ए बी क्या है, ए है आपका बीसी, बी क्या है आपका एसी, सी क्या है, इन दोनों एसी और बीसी का बीच का एंगल। ठीक, तो दोस्तों बीसी साइन ए बी वैसे ही है, बी है आपका एसी, सी है आपका ए बी, ए क्या है आपका ए बी और एसी का बीच वाला एंगल। ठीक, तो दोस्तों आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ कोई भी एक साइड लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, फिर और एक साइड लीजिएगा, मैं बी लिया, फिर क्या कीजिएगा, दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन, साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल सी, एंगल सी। ठीक, उसी तरह अगर मैं कुछ दूसरा लूं, जैसे हाफ ऑफ, क्या करूंगा, मैं लेता हूं ए और लेता हूं सी। ठीक, तो क्या होगा आपका साइन ऑफ एंगल कौन सा, ए और सी का बीच वाला एंगल, एंगल बी। उसी तरह अगर मैं आपका साइड्स लूं, ये वाला और ये वाला, तो क्या होगा सी और ये बी इंटू दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल ए, साइन एंगल ए। ठीक, तो एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी दो साइड्स लेंगे उसका दोस्तों बीच का एंगल जो है उसका साइन थीटा निकाल देंगे, फिर हाफ ऑफ वो दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक, फॉर एग्जांपल दोस्तों ट्रायंगल ए बी सी में अगर आपको ए दिया है 10, बी दिया है 6 और एंगल सी दिया है आपको सपोज 60 डिग्री। ठीक, आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कैसे निकालेंगे, आपको क्या दिया है दोस्तों, आपको दिया है ए बी और एंगल सी, एंगल सी क्या है, दोनों का बीच का एंगल, तो क्या होगा 1/2 इंटू ए मतलब 10 इंटू बी मतलब 6 इंटू साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू √3/2। ठीक, ये 5 ये 3, तो ये आपका आ गया 15√3, सही। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ साइंस। ठीक, साइंस क्या आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा जो होता है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये बोलता है कि a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c। तो दोस्तों इससे आप क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई दो एंगल दिया है और आपको एक साइड दिया है,
आप दूसरा साइड निकाल सकते हैं, या अगर आपको कहीं दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है तो आप दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मैं दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपको दिया है a इज इक्वल टू 10, एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल b आपको दिया है 45 डिग्री, आपको निकालना है b। ठीक, तो आपको दो एंगल दिया है और एक साइड दिया है, आपको निकालना है दूसरा साइड b। कैसे निकालेंगे? ये लॉ यूज करके मैं क्या करूंगा, a बाय साइन a मतलब 10 बाय साइन 30 इक्वल्स कितना, b बाय साइन b, b हमें निकालना है, साइन b क्या है, साइन 45, साइन 45, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 10 बाय साइन 30 क्या होता है 1 बाय 2 इक्वल्स b बाय साइन 45 क्या होता है 1 बाय रूट 2। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा, ये 2 होगा 20 इंटू 1 बाय रूट 2, बी आपका आ गया दोस्तों 20 बाय रूट 2। इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 20 रूट 2 बाय 2 आपका आ जाएगा 10 रूट 2। ठीक, तो बी आपका आ जाएगा 10 रूट 2। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कोसाइंस। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ठीक, ये आपको देता है तीन साइड्स और एक एंगल के बीच रिलेशन। जैसे आपका यहाँ पे सी क्या है, ए बी वाला लेंथ, तो सी स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। कॉस सी क्या है, ए और बी का बीच वाला एंगल। ठीक, तो दोस्तों आप इसी तरह बाकी का भी निकाल सकते हैं। बाकी का क्या होगा, मैं लिखूंगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर कॉस ऑफ क्या होगा, कॉस ऑफ AC के बीच जो एंगल है, A और C के बीच कौन सा एंगल है, एंगल B, तो ये हो जाएगा आपका कॉस B। ठीक, उसी तरह आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, B और C के बीच कौन सा एंगल है, एंगल A, तो ये आपका हो जाएगा कॉस A। समझ में आया? ये क्या है दोस्तों, तीन साइड और एक एंगल के बीच का रिलेशन। तो सी स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर कॉस ऑफ कौन सा एंगल, ए और बी के बीच वाला एंगल। उसी तरह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ कौन सा एंगल, बी और सी का बीच वाला एंगल। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज सपोज आपको दिया है ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 5, एंगल सी है आपका 60 डिग्री, तो आपको निकालना है फाइंड सी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको दो साइड्स दिया है, ठीक, और एक एंगल दिया है। आप सोच रहे होंगे दो साइड्स दिया है एक एंगल दिया है, तो आप लॉ ऑफ साइन से भी निकाल सकते हैं क्या? आपको दोस्तों एंगल सी दिया है, हमें क्या बोला है, ए बाय साइन ए। इसमें क्या होता है, साइन ए होता है ए है और एंगल ए है उसका, ए का जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल। ठीक, ए है, एंगल ए कौन सा, ए का ऑपोजिट वाला एंगल, बी बाय साइन बी, बी और ये साइन बी क्या है, एंगल बी कौन सा है, बी का ऑपोजिट वाला एंगल, सी और साइन सी, सी एंगल सी कौन सा है, सी का ऑपोजिट वाला एंगल। यहाँ पे लेकिन आपको दिया है A7 B5 और एंगल C 60। दोस्तों हमें ए का ऑपोजिट वाला एंगल या बी का ऑपोजिट वाला एंगल नहीं दिया है, तो हम दोस्तों लॉ ऑफ साइन नहीं कर सकते। हमें क्या दिया है, ए और बी का बीच वाला एंगल। ठीक, अगर दोस्तों हमें दिया है दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, तो वहां से हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। क्या होता है ये, सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। क्या होगा, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू कॉस 60। ये क्या होगा, 49 प्लस 25 माइनस 70 कॉस 60 क्या है 1 बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 25 75, ये आपका आ गया 74 माइनस ये 35, 74 माइनस 35 कितना आएगा 9, 6 से 3 39। ठीक, तो दोस्तों आपका सी स्क्वायर आ गया 39, तो सी क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 39। ठीक, तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी दो साइड
और उन दोनों के बीच का एंगल दिया है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ साइन से क्या निकाल सकते हैं, अगर दोस्त आपको दो एंगल दिया है और उनका ऑपोजिट एंगल कोई, लॉ ऑफ साइन से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई दो साइड दिया है और उनका ऑपोजिट एंगल दिया है तो वहां से दोस्तों आप एक साइड निकाल सकते हैं या एंगल निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, दो साइड और उनका ऑपोजिट वाला एंगल, ठीक। और लॉ ऑफ कोसाइन से दोस्तों आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको दो साइड दिया है उनके बीच वाला एंगल दिया है तो आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे सी स्क्वायर, सी कौन सा है ये, तो हमें अगर दिया है ए और बी और उनके बीच वाला एंगल तो मैं सी निकाल सकता हूँ, ठीक। उसी तरह अगर मेरे को बी और सी दिया हो उसका बीच वाला एंगल दिया है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए, सही। नेक्स्ट समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है दोस्तों, अगर सपोज ये फ्लोर है, ठीक, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे दोस्तों एक पोल है, आप दोस्तों पोल को देख रहे हैं, ठीक। यहाँ से आप देख रहे हैं पोल को, तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो कुछ इस तरह है, यहाँ से आप डायरेक्ट पोल को देख रहे हैं, पोल के टिप को, ठीक। दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जो आप पोल को देख रहे हैं इसे ऊपर की तरह, तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आपका ये वाला एंगल जो थीटा में लिया इसको, ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल, मैं क्या किया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हैं उसको पोल को, ठीक। तो ये जो एंगल बना ये लाइन ऑफ साइट है आपका ये वाला, और मैं क्या किया यहाँ से एक पैरेलल खींच दिया फ्लोर के, एक फ्लोर आपका ये वाला है, ठीक, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से पैरेलल खींच लिया मैं हमारे फ्लोर के साथ, तो दोनों के बीच का जो एंगल बना ये एंगल, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका एक पोल है, ठीक। उसका दोस्तों एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होता है, सपोज आप एक एरोप्लेन से जा रहे हैं, ये आपका है एरोप्लेन, ठीक, यहां से आप मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एक पोल है नीचे, ये आपका फ्लोर है, ठीक। यहां से दोस्तों आप देख रहे हैं पोल को, आप ऊपर से देख रहे हैं इस पोल के टिप को, आपका लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे, ठीक। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे पैरेलल खींचूं अपना फ्लोर के साथ, ये पैरेलल लाइन खींचा मैं, ठीक, तो ये जो एंगल बना आपका थीटा, ये एंगल है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, अगर आप ऊपर से किसी चीज को देख रहे हैं तो जब का लाइन ऑफ साइट होगा ये वाला लाइन, और एक लाइन में खींचूंगा पैरेलल टू फ्लोर, मैंने खींचा, उन दोनों के बीच जो एंगल हुआ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी समझते हैं दोस्तों, सपोज आप यहाँ से देख रहे हैं ये आपका पोल है, ठीक, यहाँ से आपने देखा पहले तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन था पहले अल्फा, ठीक। अब दोस्तों आप कुछ आगे गए, आगे मूव किए, लेट अपना डी डिस्टेंस मूव किया, फिर यहाँ से पोल को देखा तो आपका एंगल हो गया बीटा, सही। तो दोस्तों आपको निकालना है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल एच निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे दोस्तों, लेट मैं इतना डिस्टेंस को एक्स लेता हूँ, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से पोल का जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स लेता हूँ, ठीक। आपने कितना मूव किया, यहाँ से इतना डी, तो दोस्तों यहाँ पे जब थे तो पूरा डिस्टेंस कितना है पोल तक, डी प्लस एक्स, ठीक। दोस्तों हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल एच, क्या होगा, कोट अल्फा क्या होगा दोस्तों, कोट अल्फा क्या होता है, बेस है परपेंडिकुलर, तो कोट अल्फा ये है, तो ये साइड का पूरा बाय ये आपका बेस का क्या है इस ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज मैं इसको डी लेता हूँ, ठीक। तो आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल में इस अल्फा में कोट अल्फा क्या होगा आपका बीसी बाय एसी, बीसी क्या है डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स बाय कितना एच, ठीक। दिस इंप्लाइज डी प्लस एक्स क्या हो गया आपका एच इंटू कॉट अल्फा,
ठीक। अब दोस्तों कॉट बीटा क्या होगा, कॉट बीटा आपका ट्रायंगल ए डी सी में कॉट बीटा क्या होगा आपका x बाय h, ठीक। दिस इंप्लाइज x क्या होगा h कॉट बीटा, सही। अब दोस्तों इसको मैं लेता हूं 1, इसको मैं लेता हूं 2। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा d प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा, एच कॉमन लिया आपका हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक। एक्स एक्स कटा तो आपका आ गया d इज इक्वल टू एच इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक। तो आपका h क्या आ गया, आपका h आएगा d बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक। दोस्तों आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पे आप एक जगह खड़े हैं और एक टावर को देखें जहां आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो, फिर आपने कुछ दूर आगे बढ़ा, लेट डी डिस्टेंस मूव किया और फिर वहां से अपने ऊपर देखा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो आपको निकालना है हाइट ऑफ पोल या हाइट ऑफ टावर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स डी बाय डी क्या है आपने कितना डिस्टेंस मूव किया डिवाइड बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक। और एक टाइप का प्रॉब्लम आता है, अगर दोस्तों ये आपका पोल है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पे अल्फा, और दोस्तों एक दोस्त आपका यहाँ खड़ा है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है लेट बीटा, ठीक। तो दोस्तों ये आपका टावर है, आप यहाँ खड़े हैं, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का क्या है अल्फा, और दोस्तों आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का है बीटा। लेट आपको दिया है ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये लेट आपका डिस्टेंस है d, ठीक। हमें निकालना है h हाइट ऑफ पोल, कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूँ इसको एक नेम ले लेता हूँ, ठीक। ये लो a है, ये b है, ये c है, इसको मैं लेता हूँ d। पूरा डिस्टेंस आपको दिया है d, मैं क्या करूंगा लेट इतना डिस्टेंस को x लूंगा, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका d माइनस एक्स, सही। ये x हुआ तो ये d माइनस एक्स होगा, तभी दोनों मिला के d होंगे, ठीक। दोस्तों आपका अभी कोट अल्फा क्या होगा, कोट अल्फा क्या होगा ट्रायंगल ए बी डी में बेस है परपेंडिकुलर x बाय h, दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा h कोट अल्फा। उसी तरह आपका कोट बीटा क्या होगा, कोट बीटा इन ट्रायंगल ए सी डी में आपका क्या है बेस d माइनस एक्स बाय परपेंडिकुलर h इंप्लाइज आपका d माइनस एक्स कितना आ गया h इंटू कॉट बीटा, ठीक। अब दोस्तों ये है 1, ये है 2, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस डी माइनस एक्स इक्वल्स h कॉमन ले लूंगा तो ये आपका हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इंप्लाइज x कट गया, आपका आ गया d इक्वल्स h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो आपका h क्या आया, h आ गया आपका d बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक। दोस्तों आपको और एक शॉर्टकट मिल गया, अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है एक टावर का, और आपका जो दोस्त है वो टावर के ऑपोजिट साइड में खड़ा है, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, और दोनों का आप और अपने दोस्त का जो डिस्टेंस है वो क्या है d, हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो वहां पे आपका फॉर्मूला क्या होगा हाइट ऑफ टावर इक्वल्स d बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपका यहाँ पे एक टावर है, ठीक, ये टावर है, आप दोस्तों यहाँ एरोप्लेन से देख रहे हैं, आपने जब बॉटम ऑफ द टावर देखा तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका अल्फा, ठीक। और दोस्तों अगर आपने जब ये है आपका टिप ऑफ द टावर, आपने जब टिप ऑफ द टावर को देखा इस ऊपर वाले पोर्शन को, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा, ठीक। हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर। यहाँ पे क्या दिया है एक टावर है दोस्तों, ये आपका टावर है, आप एक एरोप्लेन से मूव कर रहे हैं, ठीक। ये आपका एरोप्लेन है, यहाँ से आपने अगर जब बॉटम को देखा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा, जब ने टॉप ऑफ द टावर को देखा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा। हमें निकालना है
हाइट ऑफ टावर। कैसे निकालेंगे? और आपको दिया है आपका जो एरोप्लेन है वो टावर से लेट डी मीटर्स अवे है। कितना? डी मीटर, मतलब यहाँ से ये जो आपका टावर को यहाँ पर हम खींचेंगे तो ये आपका डी मीटर अवे है। ठीक, तो दोस्तों आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर। कैसे निकालेंगे? पहले दोस्तों ये जो ट्रायंगल बना इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ। लेट में इसको लेता हूँ ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और ये जो एक हाइट बना इसको मैं लेता हूँ एक्स। ठीक, आपका हाइट ऑफ टावर क्या है? एच। आपका एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है दोस्तों? यहाँ ऊपर। ठीक, एरोप्लेन कितना ऊपर उड़ रहा है? एच प्लस एक्स हाइट में। ठीक, एक्स हाइट टावर का टिप से एक्स हाइट के ऊपर आपका एरोप्लेन है, और एरोप्लेन कितना डिस्टेंस दूर में है टावर का? डी डिस्टेंस में। ठीक, हम क्या करेंगे? पहले दोस्तों हम निकालते हैं टेन अल्फा। ठीक, टेन अल्फा क्या होगा? आपका ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में आपका टेन अल्फा क्या होगा? क्या होता है? परपेंडिकुलर है बेस, परपेंडिकुलर क्या है? बी डी बाय आपका बेस क्या है? ए डी। ठीक, तो बी डी क्या है आपका? एच प्लस एक्स बाय डी। सही, दिस इंप्लाइज आपका एच प्लस एक्स आ गया डी इंटू टेन अल्फा। उसी तरह दोस्तों आपका टेन बीटा क्या होगा? अगर दोस्तों आप ट्रायंगल ए सी डी लें, ट्रायंगल ए सी डी में आपका टेन बीटा क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर है बेस, मतलब डीसी, डीसी बाय बेस क्या है? एडी, एडी। डीसी क्या आपका? एक्स बाय एडी क्या है? डी। इंप्लाइज आपका एक्स क्या आ गया? डी इंटू टेन बीटा। सही, अब मैं क्या करूंगा? इसको मैं ले लिया 1, इसको ले लिया 2, अब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या होगा? h प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स डी, कॉमन जाएगा दोनों में, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो दोस्तों एक्स एक्स कटा, आपका h क्या आ गया? h आ गया आपका d इंटू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो दोस्तों आपका अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि कहीं पे आपने ऊपर से किसी भी एक फ्लैग को, टावर को या पोल को देखा, अगर आपने ऊपर से बॉटम ऑफ द टावर को देखा विद एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा, और टॉप ऑफ द टावर को देखा विद एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा, और आपका जो ऊपर है वहां से आपका टावर का डिस्टेंस है डी, हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर, तो उसमें आपका फॉर्मूला क्या होगा? हाइट ऑफ टावर इक्वल्स डी इंटू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अभी सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है आपका, काइट इज फ्लाइंग ऑन 100 मीटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेक्स 45 डिग्री विद ग्राउंड, हाउ हाई इज द काइट। ठीक दोस्तों, आपका जो काइट है एंगल कितना बना रहा है आपका? 45 डिग्री, 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। ठीक, आपको क्या दिया दोस्तों? आपको दिया है जो स्ट्रिंग का लेंथ है 100 मीटर, मतलब ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका 100 मीटर है, तो आपको बोल रहा है हाउ हाई इज द काइट, ये डिस्टेंस कितना ऊंचा है आपका ग्राउंड से। कैसे निकालेंगे? आपको दिया है एंगल 45 डिग्री, ये 100 मीटर है, तो दोस्तों हम क्या लेंगे तो होगा साइन थीटा। ठीक, साइन 45 डिग्री क्या होगा? साइन 45 डिग्री आपको क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे? हाइट ऑफ द काइट। ठीक, तो हाइट ऑफ द काइट हमें निकालना है, लेट में एक्स ले लिया, और आपको हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? आपका स्ट्रिंग का लेंथ जो कि है 100 मीटर। सही, इंप्लाइज साइन 45 क्या होता है? 1 बाय रूट 2 इक्वल्स एक्स बाय 100, इंप्लाइज आपका हाइट ऑफ द काइट कितना है? एक्स इक्वल्स 100 बाय रूट 2। इसको मैं अगर रेशनलाइज करूं तो क्या होगा? रूट 2 बाय रूट 2, तो ये 100 रूट 2 बाय 2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 50 इंटू रूट 2। सही, नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 100 मीटर क्लिफ टू ए बोट इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है? आपका एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब टावर, तो दोस्तों आप एक यहाँ पे बोर्ड पे जा रहे हैं। ठीक, बोल रहा है यहाँ से आपने देखा तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ये बना 30 डिग्री का। ठीक, और क्या दिया है आपका? हाइट ऑफ क्लिफ, ये हाइट ऑफ क्लिफ ये दिया है आपका कितना? 100 मीटर। हमें क्या निकालना है? हाउ फार इज द बोट फ्रॉम क्लिफ, हमें निकालना है ये डिस्टेंस बोट का
क्लिफ से कितना डिस्टेंस है, लेट मैं इसको डी लेता हूँ। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ ये जो है आपका, ये भी आपका हाइट ऑफ क्लिफ ही है, ठीक, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये आपका 100 मीटर हो गया। और आपका डी कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका डी ही होगा, ठीक। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लूं, ठीक, टेन थर्टी डिग्री, तो क्या होगा, टेन थर्टी क्या होगा, परपेंडिकुलर में बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका हाइट ऑफ ये वाला क्लिफ जो 100 मीटर है, बाय बेस कौन सा आपका डी ये वाला, टेन थर्टी क्या होता है 1/√3 इक्वल्स 100/d, इम्प्लाइज डी आपका क्या आ गया 100√3, मिल गया आपको डिस्टेंस 100√3। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ये पोल इज 10 मीटर टॉल एंड यू आर 10 मीटर अवे फ्रॉम पोल, एक पोल है जो कि है 10 मीटर का, आप दोस्तों कितना दूरी पे हैं, 10 मीटर के दूरी पे आप यहाँ पे हैं। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक दोस्तों हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। आप यहाँ से देख रहे हैं ये आपका अल्फा है, तो हमें निकालना है कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 10 परपेंडिकुलर क्या है 10, आपका बेस क्या है ये डिस्टेंस, ये भी 10, तो कितना हो जाएगा 1। दोस्तों 10 अल्फा 1 है, कौन सा एंगल अल्फा पे 1 होता है 45 डिग्री पे, ठीक, तो अल्फा है आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, 2 पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए 100 मीटर टॉल टावर हैव एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, हाउ फार आर द पॉइंट्स। ये क्या दोस्तों, आपको टावर दिया है, एक लड़का यहाँ पे है, एक लड़का यहाँ पे है, ठीक, यहाँ से अगर वो देख रहा है तो ये 30 डिग्री हो रहा है, यहाँ से वो देख रहा है तो 45 डिग्री दे रहा है, ठीक। अब दोस्तों आपको दिया है जो टावर का हाइट है 100 मीटर, हमें निकालना है टोटल डी। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों इस केस में, H इक्वल्स डी बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। H क्या है हाइट ऑफ टावर, D क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे H क्या है आपका 100 इक्वल्स D बाय कॉट 30 प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक, इम्प्लाइज D क्या आ गया आपका 100 इंटू कॉट 30, कॉट 30 क्या है √3 प्लस कॉट 45 क्या होता है 1। दोस्तों आपका आंसर क्या आया, D इक्वल्स 100√3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन टू ए टावर टॉप इज 30 डिग्री, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर द एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ टावर। ये क्या दोस्तों, एक टावर है, आपने जब यहाँ से देखा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, आपने फिर कुछ दूर गया, दूर कितना दूर गए आप 100 मीटर मूव किए, ठीक, और यहाँ से देखने पर आपका क्या हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों ये हाइट जो है हमें निकालना है, ठीक, हाइट ऑफ टावर हमें निकालना है। इस केस में आपका फॉर्मूला क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला था आपका H इक्वल्स डी बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। H क्या है हाइट ऑफ टावर, D क्या है आपने कितना मूव किया था 100 मीटर, ठीक, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा H इक्वल्स 100 बाय कॉट अल्फा क्या है कॉट 30 माइनस कॉट 60, ठीक, कॉट 30 क्या है दोस्तों 100 बाय कॉट 30 होता है आपका √3 माइनस कॉट 60 क्या है 1/√3, ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 100√3 बाय ये 3 माइनस 1 2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50√3, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ए 2 मीटर टॉल पर्सन स्टैंड्स 28 मीटर फ्रॉम ए ट्री, ठीक, एक दोस्तों ट्री है आपका, ये आपका ट्री है सपोज, और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका हाइट कितना है 2 मीटर, ठीक, और क्या दिया है यह जो डिस्टेंस है आपका कितना है 28 मीटर, आपका डिस्टेंस आपका हाइट क्या है 2 मीटर। अब दोस्तों दिया एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हाइट टू द ट्री टॉप, आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से जो आप ट्री का टॉप देख रहे हैं
आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है ये 45 डिग्री। सही। हाउ टॉल इज द ट्री, हमें निकालना है ट्री का हाइट। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ये जो है ये 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 एक ट्रायंगल बना, ये अगर 28 मीटर है तो ये क्या होगा, ये भी यहाँ से 28 मीटर होगा। ठीक। अब दोस्तों ये अगर 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री क्या होता है 1, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है ये 1 है, इज इक्वल टू पी बाय बी, इंप्लाइज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। सही। अगर ये 28 है तो यहां से इतना तक ये भी 28 होगा। सही। अब दोस्तों ये है आपका 2 मीटर, आप यहां से यहां तक 2 मीटर है तो यहां से यहां तक भी 2 मीटर होगा। अब दोस्तों ऊपर का आपको मिल गया 28 मीटर, नीचे का मिल गया आपको यहां से यहां तक 2 मीटर, तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा 28 प्लस 2 30 मीटर। ठीक। देखिए दोस्तों मैंने कैसे निकाला, आपका हाइट है 2 मीटर और ये जो ट्री का हाइट हमें निकालना है, डिस्टेंस दिया है 28 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो ये जो ट्रायंगल बना दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, इसमें क्या है 10 45 क्या होता है 1 1, मतलब आपका ये जो हाइट है और ये जो डिस्टेंस है दोनों सेम होंगे। ये डिस्टेंस अगर 28 मीटर है तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 मीटर होगा। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आपका जो हाइट है 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर होगा। तो दोस्तों पूरा लेंथ ऑफ ट्री क्या होगा 28 प्लस 2 कितना 30 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ए शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्या मतलब है, एक टावर है, यहाँ पे सपोज सन है दोस्तों, तो आपका शेडो कैसे बनेगा, यहाँ से जो रे आएगा इसको यहाँ से इस तरह से लेगा तो यहाँ से आपका यहाँ पे आपका शेडो बनेगा। ठीक। तो ये जो शेडो बना, शेडो कैसे बना, आपका जो रे आया ये रे, ठीक दोस्तों, ये रे जब यहाँ पे गिरा ग्राउंड पे तो आपका शेडो बनेगा टावर का, आपका शेडो बना। तो दोस्तों ये जो शेडो है, अगर दोस्तों ये बोल रहा है हाइट ऑफ टावर आपका x है, तो क्या बोल रहा है शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। तो शेडो है ये √3 टाइम्स इट्स हाइट है, तो ये कितना होगा √3 इंटू एक्स होगा। अब दोस्तों हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब ये वाला एंगल अल्फा। ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों, ये जो एंगल है आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है दोस्तों, ये दोनों एंगल सेम है। कैसे, ये पैरेलल है, ये लाइन आपका पैरेलल है और ये आपका फ्लोर जो है फ्लोर और ये लाइन पैरेलल है। ठीक दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइन है, मैंने एक लाइन खींचा, ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। ठीक, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, दोनों सेम होगा। ये भी दोस्तों देखिए, ये आपका पैरेलल है आपके फ्लोर के साथ और ये मैंने लाइन खींचा है जो सन का रे है। तो दोस्तों ये एंगल जो है और ये एंगल जो बना इस पैरेलल लाइन के साथ, ये दोनों क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये अगर अल्फा है ये भी आपका अल्फा है। ठीक, अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखिए टेन अल्फा निकालूंगा। टेन अल्फा क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बाय बेस एक्स बाय √3 एक्स, एक्स एक्स कटा कितना आ गया 1/√3। अब दोस्तों अल्फा कौन सा एंगल होगा, क्या आपका टेन अल्फा 1/√3 होगा, क्या होगा अल्फा अगर आपका 30 डिग्री है तो आपका टेन अल्फा कितना होता है 1/√3। दोस्तों आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये है आपका 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है आपका 30 डिग्री। ठीक, अगला सवाल है आपका, टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री विद बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल एंड 30 डिग्री विद टॉप ऑफ द पोल, फाइंड पोल्स हाइट। ठीक, एक टावर है दोस्तों, लेट मैं इसको एक टावर बनाता हूँ, ये आपका टावर है, यहाँ पे दोस्तों क्या है एक पोल है। ठीक, अब ये आपका फ्लोर है, ये क्या बोल रहा है बॉटम के साथ कितना एंगल बनाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है आपका बॉटम के साथ दिया है 60 डिग्री, और आपका जो यहाँ पे टॉप है
टॉप के साथ कितना बनाता है, टॉप के साथ बनाता है 30 डिग्री। ठीक दोस्तों, अब मेरे को निकालना है आपका हाइट ऑफ पोल। ये लेट हाइट ऑफ पोल, टावर का हाइट क्या है, टावर का हाइट आपको दिया है 15 मीटर। सही। अब दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। ये जो यहाँ से इतना का डिस्टेंस जो है आपका पोल का टावर के साथ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक, मैं क्या करूंगा 1060 लेता हूँ। ठीक, 1060, 1060 क्या है आपका, अगर मैं इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, तो ये 60 डिग्री है। तो 1060 क्या होगा, परपेंडिकुलर है बेस, मतलब BC बाय AB, BC बाय AB। BC क्या दोस्तों, आपका जो हाइट ऑफ टावर है 15 मीटर। AB हमें निकालना है, x ले लिया, 1060 क्या है √3 इक्वल्स 15 बाय x, इंप्लाइज x क्या आ गया 15 बाय √3। ठीक दोस्तों, आपको डिस्टेंस कितना मिला 15 बाय √3। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल। दोस्तों हमने पढ़ा था ना कि एक जब एरोप्लेन है, एक आपका एरोप्लेन है, यहाँ पे एक फ्लैग है, अगर ये विथ बॉटम आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है बॉटम ऑफ पोल के साथ लेट बीटा, और टॉप के साथ बना रहा है लेट अल्फा, आपका लेट हाइट ऑफ द ये पोल h है, और जो डिस्टेंस है आपका एरोप्लेन का यहाँ से ये d है, तो आपका h क्या होता था, h आपका होता था कितना d tan बीटा माइनस tan अल्फा। सही। अब दोस्तों मेरे को यहाँ पे d पता है कितना है 15 बाय √3, मेरे को निकालना है h, निकाल सकता हूँ, क्या होगा 15 बाय √3 इंटू tan बीटा, बीटा क्या 60 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 माइनस tan अल्फा, अल्फा क्या है 30 डिग्री, tan 30, ये कितना आ गया आपका 15 बाय √3 इंटू tan 60 कितना √3 माइनस tan 30 कितना 1 बाय √3, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बाय √3, 15 बाय √3 इंटू 3 माइनस 1 बाय √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, कट जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 मीटर। ठीक, तो हाइट ऑफ पोल कितना है 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर टावर ए मैन सीज टू कार्स ऑन द सेम साइड एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। ठीक, क्या बोल रहा है, एक टावर है, ये टावर है, ठीक, ये 120 मीटर का हाइट है। अब दोस्तों दो कार है, एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है। ये क्या बोल रहा है, इसने अगर इसको देखा विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये 45 डिग्री। ठीक, और दोस्तों इसको देखा तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, मतलब कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूं पैरेलल टू जो आपका टावर है, और एक यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं जो आपका पैरेलल टू टावर है। ठीक दोस्तों, ये भी आपका 120 मीटर, ये भी आपका 120 मीटर हो जाएगा। सही, और ये कितना होगा, ये आपका डिस्टेंस डी आ जाएगा, जो मेरे को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। ठीक, अब दोस्तों आपका एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, और एक ट्रायंगल है ए डी ई। अब दोस्तों देखिए मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी में क्या है आपका 1060 अगर मैं लूं, 1060 ये क्या है, ये आपका 60 डिग्री है, ट्रायंगल क्या है ए सी बी। ठीक, तो 1060 क्या है आपका BC बाय कितना AC, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन सा आपका ये BC बाय बेस क्या है AC, तो ये कितना हो जाएगा BC है आपका 120, AC लेट मैं इसको x लेता हूं, तो ये आपका हो गया x। ठीक, तो दोस्तों 1060 क्या होता है √3 इक्वल्स 120 बाय x, इंप्लाइज x कितना आ गया 120 बाय √3। सही, इसको मैं अगर रैशनलाइज करूंगा तो क्या होगा √3 कर दूंगा
तो ये 120/3 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40√3। आपका x आ गया 40√3। अब मेरे को निकालना है d। कैसे निकालूंगा दोस्तों, देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई में मैं अगर लूंगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री कौन सा है, ये वाला एंगल है ना, एंगल ई ए डी, ये 45 डिग्री है। यहाँ पे क्या होगा, tan 45 अगर मैं लूंगा तो क्या है, डी बाय ए ई, डी बाय ए ई। डी क्या है आपका 120, ए हमें निकालना है, ठीक। यही लेट मैं इसको लेता हूं d प्लस एक्स, ठीक। ये d है, यहां से यहां तक d है और ये x है, तो d प्लस एक्स। दिस इंप्लाइज tan 45 क्या होता है आपका 1 इक्वल्स टू 120/d प्लस एक्स, इंप्लाइज d प्लस एक्स कितना आ गया आपका 120, ठीक। अब दोस्तों आपको x पता है 40√3, x 40√3 है, तो d क्या आ जाएगा, d आपका हो जाएगा 120 माइनस 40√3, ठीक। आपका d मिल गया, कितना हुआ 120 माइनस 40√3। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे निकाला, आपके पास दो कार है, एक कार b पे है, एक कार d पे है, हमें निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है d, सही। आपके पास एक टावर है 120 मीटर का, जब इसके ऊपर से देख रहे हैं कार b को, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 60 डिग्री। जब d पे जो कार है उसको देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 45 डिग्री। अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ b से एक परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर टू क्या, फ्लोर, ठीक। जैसे ये पैरेलल टू टावर होगा, खींचा ये वाला, तो ये भी 120 मीटर होगा। उसी तरह d से मैंने और एक पैरेलल लाइन खींचा टू टावर, तो ये भी 120 मीटर होगा, सही। अब दोस्तों मेरे को पता है ये d है, तो आपका यहाँ से ये भी d होगा। अब मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ए सी बी और एक ट्रायंगल ए ई डी, सही। इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या है आपका, अगर मैं tan 60 को लूं तो tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है सीबी, सीबी क्या आपका हाइट ऑफ टावर 120 मीटर, सही। बाय बेस क्या है एसी, एसी मेरे को नहीं पता तो मैं इसको एक्स ले लिया, क्या एक्स, तो क्या हो गया आपका ट्रायंगल एसीबी में tan 60 क्या है बीसी बाय एसी, बीसी आपका 120 है बाय एक्स, जो मेरे को एक्स यहाँ पे निकालना है, ठीक। तो क्या हो गया आपका tan 60√3 होता है, तो √3 इक्वल 120/x, तो आपका x आ गया 40√3। नेक्स्ट दोस्तों मैं और एक ट्रायंगल है ए ई डी, सही। इन ट्रायंगल ए ई डी में देखिए मैं क्या किया, जो 45 डिग्री है मैं ले लिया tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है डीई, डी क्या है 120 मीटर, सही। अब दोस्तों बेस क्या है, बेस है आपका ए से ई तक, ए से ई क्या है ये जो x है प्लस डी, ठीक। तो दोस्तों आपका tan 45 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 120 मीटर बाय डी प्लस एक्स, tan 45 क्या होता है 1, तो 1 इक्वल्स 120/d प्लस एक्स, तो d प्लस एक्स क्या आ गया 120। अब क्या होगा, आपको x हमने निकाला था 40√3 यहाँ से, ठीक। तो d क्या आ जाएगा 120 माइनस 40√3, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्टिकल पोल स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, ठीक। एक पोल है दोस्तों, वो क्या होता है यहाँ से टूट जाता है, और क्या बोला टॉप पार्ट, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 20 मीटर है, यहाँ से टूट गया और ये ब्रेक होके क्या हुआ हिट्स द ग्राउंड एट 60 डिग्री। यहाँ से टूट के दोस्तों ऐसे गिरा कि ये ऊपर का पोर्शन ये गिर के ऐसे गिरा कि यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, सही। मेरे को निकालना है ओरिजिनल हाइट ऑफ द पोल, मतलब जब का पोल का ओरिजिनल हाइट है हमें ये पूरा का हाइट निकालना है। मैं क्या करूंगा, इसको एज्यूम कर लूंगा लेट ये आपका h है यहाँ से यहाँ तक, सही। अब दोस्तों ये कितना है, ये 20 मीटर का है, 20 मीटर यहाँ पे गिरा है, तो ये भी आपका 20 मीटर है, सही। अब मैं लूंगा साइन 60, साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या होगा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से यहाँ तक h बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 20। दिस इंप्लाइज साइन 60 क्या होता है √3/2 इक्वल्स h बाय 20 टू tan
तो दोस्तों आपका एच क्या आ गया, एच आपका आ गया 10√3। सही, तो दोस्तों आपको एच मिल गया कितना, एच है आपका 10√3। ऊपर का पोर्शन क्या है 20 मीटर, तो टोटल हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, हाइट ऑफ पोल आपका कितना आएगा, जो नीचे का पोर्शन है हमने निकाला अभी 10√3 प्लस ऊपर का पोर्शन जो टूट गया था वो कितना 20। तो दोस्तों आपका हाइट ऑफ पोल है 10√3 प्लस 20।